नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समाचार का विषय है नई अलवणीकरण विधि से ऊर्जा उपयोग में 80% की कटौती। Namaskar friends, welcome to Electronics Technology channel. Topic of Electronics Technology news is about new desalination method cuts energy use by 80%. थर्मोडिफ्यूजन पर आधारित नई विधि अलवणीकरण प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने का वादा करती है, विशेष रूप से पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे विकासशील देशों को लाभान्वित करेगी। The new method, based on thermodiffusion, promises to revolutionize desalination technology, particularly benefiting developing countries facing severe water shortages. ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई अलवणीकरण विधि पेश की है जो पारंपरिक तकनीकों की तुलना में आवश्यक ऊर्जा को लगभग 80% कम कर देती है। मीठे पानी की कमी वैश्विक स्तर पर एक बढ़ती हुई समस्या है। कुछ क्षेत्र पहले से ही समुद्र के पानी से ताज़ा पानी प्राप्त करने के लिए अलवणीकरण पर निर्भर हैं। वर्तमान में लगभग 1/3 मीठे पानी के निर्वहन का उपयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता है। यह आंकड़ा मध्य शताब्दी तक बढ़कर आधा हो जाने का अनुमान है, विशेष रूप से इजराइल, मैक्सिको सिटी, भारत और दक्षिणी कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में। Researchers from the Australian National University have introduced a new desalination method that significantly reduces the energy required by about 80% compared to traditional techniques. Freshwater scarcity is a growing issue globally, with some regions already depending on desalination to obtain fresh water from ocean water. Currently, about 1/3 of freshwater discharges are used by humans, a figure projected to rise to 1/2 by mid-century, especially in regions such as Israel, Mexico City, India, and Southern California. विश्व बैंक ने 2018 में बताया कि 150 से अधिक देशों में लगभग 300 मिलियन लोग अलवणीकरण पर निर्भर हैं, जिसमें 3 किलोवाट घंटे प्रति घन मीटर (kWhm3) ऊर्जा की खपत होती है। यह प्रक्रिया जल प्रावधान में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का 1/4 है, जो 2018 में कुल लगभग 100 बिलियन किलोवाट घंटे है। पारंपरिक अलवणीकरण विधियों में रिवर्स ऑस्मोसिस और सौर वाष्पीकरण या फ्रीज अलवणीकरण जैसे थर्मल तरीके शामिल हैं। ये तकनीकें समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकती हैं और नमकीन पानी को वापस समुद्र में छोड़ सकती हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। झिल्ली के खराब होने और क्षरण जैसे मुद्दों के कारण उन्हें महंगी सामग्री और महत्वपूर्ण रखरखाव की भी आवश्यकता होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए 3 से 7 किलोवाट घंटे प्रति घन मीटर (kWhm3) और 100 किलोवाट घंटे प्रति घन मीटर (kWhm3) तक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अन्य तरीकों के लिए The World Bank reported in 2018 that around 300 million people in over 150 countries rely on desalination, which consumes 3 kilowatt-hours per cubic meter (kilowatt-hours M3) of energy. This process accounts for 1/4 of the energy used in water provision, totaling about 100 billion kilowatt-hours in 2018. Traditional desalination methods include reverse osmosis and thermal methods like solar evaporation or freeze desalination. These techniques can harm marine life and discharge brine back into the ocean, damaging ecosystems. They also require expensive materials and significant maintenance due to issues like membrane fouling and corrosion, with energy needs ranging from 3 to 7 kilowatt-hours per cubic meter (kilowatt-hours M3) for reverse osmosis, and up to 100 kilowatt-hours per cubic meter (kilowatt-hours M3) for other methods. नई विधि में थर्मोडिफ्यूजन का उपयोग किया जाता है, जहां नमक तापमान ढाल के ठंडे हिस्से में चला जाता है, जिससे पानी तरल अवस्था में बना रहता है। इस प्रक्रिया में गर्म और ठंडी प्लेटों के बीच एक संकीर्ण चैनल के माध्यम से समुद्री जल को धकेलना शामिल है। यह सेटअप चैनल के ऊपरी हिस्से से कम लवणता वाला पानी और निचले हिस्से से उच्च लवणता वाला पानी पैदा करता है। यह प्रणाली बार-बार चक्रों के बाद समुद्री जल की लवणता को 30,000 भाग प्रति मिलियन (ppm) से घटाकर 500 भाग प्रति मिलियन (ppm) से कम कर सकती है। The new method utilizes thermodiffusion, where salt moves to the colder side of a temperature gradient,
allowing the water to remain in the liquid phase. The process involves pushing seawater through a narrow channel between heated and cooled plates. This setup produces low salinity water from the top region and high salinity water from the lower part of the channel. The system can reduce seawater salinity from 30,000 parts per million ppm to less than 500 parts per million ppm after repeated cycles. टीम ने इस बात पर जोर दिया कि झिल्ली के उपयोग और चरण परिवर्तन से मुक्त यह विधि अल्वणीकरण प्रौद्योगिकी में संभावित प्रतिमान बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। अनुसंधान टीम अब टोंगा में उपयोग के लिए एक बड़ा मल्टी चैनल उपकरण विकसित कर रही है, जो सौर पैनल द्वारा संचालित होगा। वे इस तकनीक को विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जो अल्वणीकरण प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने और जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में जल सुरक्षा में सुधार करने में मदद करती है। The team emphasized that this method, free from membrane use and phase change, represents a potential paradigm shift in desalination technology. The research team is now developing a larger multi-channel device for use in Tonga, which will be powered by a solar panel. They see this technology as crucial for developing countries, helping to decentralize the desalination process and improve water security in areas most affected by climate change. क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronicsTechnology50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम। Do you like this video? Please subscribe, share, like and press bell icon for getting notifications of my electronics technology channel. And for searching my channel, please write at the rate Electronics Technology 50. Jai Hind and Von Matram.